नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। शिक्षा के मंदिर में बच्चे जाते तो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वही बच्चे अगर पढ़ाई की परवाह किए बिना स्कूल पर ही ताला चढ़ते और बाहर ही धरने पर बैठकर मोर्चा खोल दे तो उनके भविष्य पर खतरा अपने आप ही मंडराने लगता है। और वही बच्चे पढ़ाई के लिए तो लड़े, लेकिन पढ़ाई ना होने की परवाह करें तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। खैर, उनकी मांगे भी जायज है, लेकिन क्या ये तरीका सही है, इस पर जरूर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे आज उस गांव की भी जहां इन दिनों जहरीला आतंक छाया हुआ है। 3 लोग इसके काल के ग्रास बन चुके हैं और प्रशासन के लिए भी मामला टेढ़ी खीर बन गया है। इस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे अपने हक की मांग की या फिर हुड़दंग की। प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले के एक स्कूल में पिछले 3 दिनों से ताला लटका है और इस ताले को लगाने वाले भी स्कूल के ही छात्र छात्राएं ही हैं। और अपनी मांग को लेकर अब शिक्षा महकमे के खिलाफ छात्र छात्राओं और उनके परिजनों ने मोर्चा खोलते हुए धरने पर वे बैठ गए हैं। आखिर इनकी मांग क्या है, चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री गंगानगर जिले के 48 डीजी गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि यहां 3 दिन से इस शिक्षा के मंदिर के पट ही बंद है। जी हां, स्कूल के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। बच्चे यहां मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनके मासूम चेहरों पर चमक नहीं, आक्रोश नजर आ रहा है और स्कूल के बाहर बैठकर धरना दिया जा रहा है और अपने हक के लिए आवाज उठाई जा रही है। और तालीमी लफ्जों की जगह हक और मर मिटने के गूंजते नारे सुनाई दे रहे हैं। तो साडा हक एथे रख, कुछ इसी तरह की बच्चों की गूंज पिछले 3 दिनों से सुनाई दे रही है। 3 दिनों से कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है। इस गांव के ग्रामीण और स्कूल का प्रिंसिपल भी स्कूल के बाहर बच्चों के साथ धरना लगाकर बैठ गया है। जिन हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, वे हाथ आज नारेबाजी के लिए उठ रहे हैं। दरअसल श्री गंगानगर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में एक सरकारी स्कूल चल रहा है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षा महकमे द्वारा पास के गांव में संचालित सरकारी स्कूल को क्रमोन्नत करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में ग्रामीण खासे नाराज हो गए हैं और अब इनके भी यही मांग उठने लगी है। जे इनकी जो मांग है ग्रामवासियों की कि ये पंचायत मुख्यालय जो क्रमोन्नत होना चाहिए, उस हिसाब से इनकी मांग जायज है। बच्चे भी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा है। हमारे विद्यालय के पास ग्राउंड वगैरह की सुविधा भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा लाना 5 बीघे के अंदर स्कूल है। हमारे गांव की जनसंख्या के हिसाब से हमें स्कूल +2 का होना चाहिए, जिससे हमारी बच्चियां शिक्षा से वंचित रह जाती है और +2 के जरिए दूसरे स्कूलों में जाने से वंचित रह जाती है। हम अब सरकार से यही अनुरोध करते, उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध किया था कि हमें स्कूल मिलना चाहिए, परंतु उच्च अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार हमने इस ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर जहाँ स्कूल को तालाबंद करके धरना लगा दिया। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि हमें जब तक +2 का स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। हमारे यहाँ पर पंचायत हेडक्वार्टर होने के बावजूद 12वीं का स्कूल नहीं आ रहा। इसके लिए काफ़ी बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, पास वाले गांव के 39 जीजी से हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ग्रामीणों की माने तो पास के गांव की बजाय उनके 48 डीजी गांव में चल रहे इस स्कूल को 12वीं तक किया जाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अपनी मांग मनवाने के लिए अब इन लोगों ने धरने प्रदर्शन का सहारा लिया है और इस तरह से मोर्चा खोल दिया है। वहीं यहाँ के छात्र छात्राओं को भी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे मुख्यालय में
12वीं का स्कूल नहीं है, हमें उसकी समस्या है। हमारे माँ बाप हमें बाहर नहीं भेज सकते, उनका वेट ही नहीं है कि वो हमें बाहर भेज सके। अगर स्कूल हमारा ट्रांसफर होगा तो हम शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी लड़कियां पढ़े सभी बढ़े। कैसे बढ़ेंगे जब हमारा स्कूल हमें नहीं मिलेगा? उस स्कूल पर हक हमारा हमें मिलना चाहिए। बच्चों को, खासकर छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका ये भी कहना है कि जहां देश के पीएम लड़कियों की आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमारा प्रशासन अंधा क्यों है? सब मांगे जायज है, लेकिन जहां एक और पढ़ाई की बात की जा रही है, स्कूल को क्रमोन्नत की बात की जा रही है, वहां दूसरी तरफ किसी का भी ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर नहीं जा रहा है, जो 3 दिन से ठप पड़ी है। ताला जड़ने से भी नुकसान तो आखिर बच्चों को ही झेलना पड़ रहा है। और जिस तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर नारेबाजी करते हुए और मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि ये हक की मांग है या फिर सिर्फ हुड़दंग। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। वहीं श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता भारत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भारत, क्या अभी भी अपनी मांगों को लेकर स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए बच्चे और गांव के जो लोग हैं अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी ताला जड़ा हुआ है, या फिर आगे कुछ एक्शन यहां पर शिक्षा महकमे ने लिया है? देखिए पूनम, ये जो 48 जीबी गांव है, यहाँ पे जो स्कूल है वो 10वीं तक है और 12वीं तक करवाने की मांग को लेकर ये जो बच्चे हैं ये धरने के ऊपर बैठे हैं। हालांकि स्कूल को पहले एक बार क्रमोन्नत कर दिया था, मगर दूसरे गांव के अंदर आंदोलन होने के बाद में वापस इसको जो है क्रमोन्नत से हटा दिया। और इसी बात को लेकर ये जो गांव के जो बच्चे हैं आंदोलन के ऊपर बैठे हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, न ही जो समझाइश। जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्रमोन्नत की जो प्रक्रिया जो पहले भी यहाँ पर की गई थी, क्या इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी या फिर कार्रवाई यहाँ पर होनी शुरू हुई थी? देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे शुरू की गई थी, मगर जो पास का ही जो गांव है सालीजीवी, वहाँ पे तो वहाँ के जो ग्रामीण है वहाँ पे उस स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया था। क्योंकि जो सुरेंद्रपाल सिंह जो टीटी है, जो यहाँ के जो विधायक भी और मंत्री भी है, उन्होंने उस गांव को आश्वासन दिया था, जिसके बाद में ये जो ग्रामीण है इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया था। और उस बात को लेके जो मंत्री साहब है उन्होंने आश्वासन दिया था 48 जीबी के ग्रामवासियों को कि जो आपका जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी इस मामले के अंदर जो है बात हुई थी, मगर ये जो है सिर्फ बातें ही हुई है। और कितना समय हो गया इस आश्वासन को दिए हुए, और उस स्कूल को क्रमोन्नत हुए जो पास ही गांव का है, कितना वक्त हो गया है? देखिए, अगर क्रमोन्नत होने की बात करें तो पास के जो गांव है उसके अंदर जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत किया गया है, मगर अभी तक एडमिशन वगैरह जो है वो अभी तक वहाँ पे शुरू नहीं हुए हैं। क्योंकि ये जो क्रमोन्नत का जो ये सिलसिला है ये 2 गांवों के बीच में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर ये 48 जीबी गांव के अगर स्कूल को क्रमोन्नत करते हैं तो यहाँ तो ये जो आंदोलन पर बैठ गए हैं उनकी देखा देखी गए या फिर वाकई इनकी मांग जायज है, लेकिन उस प्रक्रिया को, उस गांव के स्कूल की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ जो आश्वासन इनके स्कूल को भी दिया गया था उसे कितना समय हो गया है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो है ये प्रक्रिया, ये जो ग्रामीण है इनको पहले आश्वासन दिया गया था और स्कूल को जो है वो क्रमोन्नत करने की बात कही गई थी मंत्री के द्वारा। जब मंत्री इनके गांव के अंदर गए थे तो उस समय इन्होंने ग्रामीण 48 जीबी के ग्रामवासियों को आश्वासन दिया था कि आपके स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, मगर अभी तक क्रमोन्नत नहीं हो पाया। और वहाँ के जो गाँव की जो लड़कियां हैं वो 10वीं से आगे जो है वो पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि ये गांव जो है एक गरीब जो है, वहाँ पे जो ग्रामीण है वो गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। और इसी बात को लेके गाँव वासियों का कहना है कि अगर 12वीं तक अगर स्कूल होगा तो हम कम से कम 12वीं तक तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मगर सिर्फ शिक्षा विभाग और मंत्री के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ना कि क्रमोन्नत करने की जो प्रक्रिया है वो चलाई गई है। तो कुल मिलाकर जो इनकी मांगे हैं वाकई वो जायज है, पूरी तरीके से सच्चाई यहाँ पर नजर आती है। और जिस तरीके से इनकी मांगे की जो लड़कियां हैं उनको काफी परेशानी आती है, स्पेशली जो छात्राएं हैं वहां की, बाहर वो भेज नहीं सकते या फिर उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो पूरे तरीके से इनकी मांगों पर गौर फरमाया जाए तो पूरे तरीके से यहाँ पर जायज है। जी भारत जी, पूनम सवाल दोबारा दोहराएंगे? जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि पूरे तरीके से अगर पूरे मामले पर गौर फरमाया जाए तो इनकी जो पूरा मामला है वो वाकई, जो इनकी मांग है वो वाकई बिल्कुल जायज है।
जिस तरीके से ग्रामवासियों चलिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी भारत, क्योंकि अभी संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कितनी उनकी जो मांगे हैं वो वाकई जायज है या फिर नहीं है। संदीप जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आपके गांव में यहाँ पर स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जिसे क्रमोन्नत करने की बात यहाँ पर की जा रही है। बच्चे जो हैं और आसपास के जो लोग हैं, परिजन जो हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि 12वीं तक स्कूल किया जाए। कितनी सच्चाई नजर आती है कि अब वाकई जो ये मांग है वो जायज है? बिल्कुल जायज है जी। ये पंचायत हेडक्वार्टर का ये आया हुआ तो स्कूल 48 को दे दिया गया है। तो हमारी तो यही मांग है कि जब तक ये स्कूल 12वीं तक का नहीं होगा जी तो हम धरना नहीं उठाएंगे जी। तो कितनी परेशानी आप यहाँ पर आती है जब 10 तक बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो छात्राएं हैं खासकर वो आगे नहीं पढ़ाई कर पाती या फिर जा नहीं पाती, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्या क्या मुख्य वजह यहाँ पर क्या सामने आती है? हमारी जो बच्चे हैं उनको शहर जाना पड़ता है जी स्कूल के लिए जी। तो आजकल बच्ची को बाहर निकालने का समय नहीं होगी। तो क्या यहाँ पर आपको आश्वासन दिया गया था विधायक साहब द्वारा या मंत्रियों द्वारा? क्या क्या कहा गया था और कब कहा गया था? वो सारे हमारे पास सारे बड़े हुए हमारे उन्होंने सारा बच्चों ने भेज दिया था। चलिए, तो आपको यहाँ पर आश्वासन दिया गया था। लेकिन आपसे एक सवाल भी मैं यहाँ पर करना चाहूंगी संदीप जी, जिस तरीके से धरने पर बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मांगे यहाँ पर रख रहे हैं, मांगे बिल्कुल जायज है, आश्वासन यहाँ पर दिया गया, हो सकता है कि काम भी, इस पर कार्रवाई भी हो जाए संदीप जी, लेकिन क्या लगता है आपको? पढ़ाई के लिए यहाँ पर मांग है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे धरने पर बैठ गए हैं, ताला जड़ दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। क्या ये तरीका सही है? हाँ जी, बिल्कुल तरीका जायज है। नहीं, मांगे तो बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या ये तरीका सही है बच्चों को यूं साथ में रखकर? क्योंकि उनकी पढ़ाई भी खराब हो गई है, 3 दिन यहाँ पर हो गए हैं, पढ़ाई उनकी खराब हो रही है और कहा जा रहा है कि धरना लगातार जारी रहेगा। क्या ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? नहीं, खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, आगे भी लड़के को देख कर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, आपकी मांगों को भी हम उठा रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए। लेकिन बच्चों के साथ कुल मिलाकर हम यही कहेंगे संदीप जी कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। पढ़ाई के लिए आप आगे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद उन बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहे हैं। बच्चों को आपको लगातार स्कूल में भेजना चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं मैडम, देखिए जैसे 1 महीने की छुट्टी मिली है, 1 हफ्ता और कम रह जाएगा तो क्या बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आपको ये तरीका सही लगता है, लेकिन कुल मिलाकर हमें ये तरीका सही नहीं लगता, क्योंकि मांगे बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है और उन्हें पूरे मामले को कवर किया है। भारत, आप वहां पर गए थे, 3 दिन से बच्चे वहां पर बैठे हुए, क्या लगता है कि वाकई बच्चों की जो पढ़ाई है वहां पर खराब हो रही है या फिर इससे कोई हल निकल सकता है? वहीं भारत, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी सरपंच साहब जो हैं हुक्मा राम जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हुक्मा राम जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आपका यहाँ पर स्कूल है जिसे क्रमोन्नत की मांग यहाँ पर चल रही है, 3 दिन से धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर? जी सर, मैडम यहाँ पे जो मांग है गांव वालों की 48 जी श्रीनगर जो गांव है जी, ये पंचायत मुख्यालय है और इसमें क्या गांव वाले और धरना लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो गांव है ना पूरी तरह से विकसित है जी, और करीबन इस गांव की आबादी जो 9 मरबों के अंदर है जी, और बाकी क्योंकि जो देवनानी जी का बयान था भी, जब मतलब कोई पंचायत मुख्यालय है जो जी, पंचायत हेडक्वार्टर पे उसी पे पास होगा जो +2 का स्कूल है, तो इसी मांग को लेके ये क्या कि गवर्नमेंट जब ये मतलब सरकार है इसको रोक क्यों लगा रही है? अगर नहीं लगा रही तो आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या कहना है उनका? क्योंकि पहले उन्होंने आश्वासन दिया था, पासी गांव का जो स्कूल है उसकी प्रक्रिया भी रुक गई है, वहां पर क्रमोन्नत होना है, लेकिन वो अब रुक गया है। क्या लगता है आपको, आश्वासन दिया गया था, क्या क्या वजह हो सकती है? क्या आपकी बातचीत हुई है यहाँ पर? जी मैडम, बातचीत तो हुई है। जो पास वाला गांव है 3 किलोमीटर करीबन यहाँ का फासला है दोनों गांवों का, ये दोनों एक ही पंचायत के गांव है और दोनों ही विकसित है। ये जो मतलब चलिए, आपको इस बात के लिए बिल्कुल वो नहीं है कि उस स्कूल को भी क्रमोन्नत किया जाए, उसकी आपको परवाह नहीं है, वो भी होना चाहिए और आपका स्कूल भी क्रमोन्नत होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? दोनों होने चाहिए, बिल्कुल दोनों होने चाहिए। ये सिस्टम मामला ऐसा है कि अब
यहाँ पे गरीब जनता है जो दोनों गांवों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब गरीब जनता जो मतलब बच्चे बच्चियां जो पढ़ती है गांव वाली, बिल्कुल उनको काफी परेशानी यहाँ पर आती है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है। हुक्माराम जी बिल्कुल हम समझ सकते हैं, मांग भी बिल्कुल जायज है, क्रमोन्नत होना चाहिए, लेकिन 3 दिन से बच्चों की पढ़ाई नहीं खराब हो रही, वो धरने पर बैठे हुए, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि लगातार धरना जारी रहेगा। क्या इस बारे में किसी ने सोचा? हेलो, हाँ जी हुक्माराम जी, पढ़ाई को लेकर बात की जा रही है, लेकिन 3 दिन से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है? जी मैडम, सोचा तो देखो गांव वाले जो है मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, और उसके बाद में जो प्रशासन है, जो एसडीएम साहब आए थे कल, और उसके बाद में मैं आपको बताऊं बीओ साहब आए थे पहले, इससे पहले अपने डीओ साहब आ चुके हैं, और सीआई साहब हमारे विक्रम जी चौहान वो भी आ चुके हैं इसमें, और प्रशासन जो भी है बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और आपकी मांगों को भी हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो ताला जो है खुलवाया जाए और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर खराब हो रही है, भविष्य के उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिर उनको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया हुक्माराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, आपने सुना, उनको इस बात के लिए नहीं है कि दूसरे स्कूल, जो दूसरा स्कूल है पास ही गांव का, वहां पर उसे क्रमोन्नत किया जा रहा है, दोनों स्कूलों को होना चाहिए, लेकिन यहां पर उनको टरकाया जा रहा है। आप वहां पर गए थे, क्या वाकई बच्चों की पढ़ाई यहां पर इस धरने के बीच, मोर्चे के बीच में खराब हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके का ये मामला है, दोनों गांवों के बीच में ये मान सम्मान की बात हो गई है, और जो बच्चे हैं दोनों ही गांव के स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब हो रही है निश्चित तौर पे, और जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो धरने के ऊपर बैठे हैं, मगर जो बच्चे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हम इस बार अगर 5 या 10 दिन या 1 महीना भी अगर लड़ना पड़ा तो लड़ लेंगे, मगर हमारा जो स्कूल है वो क्रमोन्नत होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रमोन्नत नहीं होगा तो 10वीं के बाद जो है हमारे गांव की जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाहर जाने का तो, लेकिन पढ़ाई तो उनकी अभी खराब हो रही है, यही सवाल तो यहाँ पर खड़ा है। जो मासूम चेहरे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, जिन्हें पता भी नहीं है क्रमोन्नत क्या होता है, लेकिन वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल भविष्य के साथ खिलवाड़ उन बच्चों के साथ ही हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उस स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए और उनकी मांगे मानी जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर खराब हो रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको दिखाएंगे जहरीला आतंक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करेंगे उस गांव की भी जहां इन दिनों आतंक छाया हुआ है। 3 लोग इसके काल के ग्रास बन चुके हैं और प्रशासन के लिए भी ये मामला टेढ़ी खीर बन गया है। जी हां, बात करेंगे जहरीले आतंक की। तो हम बात कर रहे हैं सांपों के आतंक की। अलवर जिले के गढ़बसई गांव में जहरीले सांपों ने आतंक मचा रखा है, जिसमें 17 दिनों में एक ही परिवार के 6 लोगों को सांपों ने काट लिया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। अलवर जिले के थानागाजी से 8 किलोमीटर दूर स्थित गढ़बसई गांव की मैलाली की ढानी में पिछले कई दिनों से सांपों का आतंक मचा हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जहरीला आतंक सिर्फ एक ही परिवार पर पूरे तरीके से कहर ढा रहा है, जिसके चलते पिछले 17 दिनों में एक ही परिवार के 6 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी घटना से पूरी ढानी में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं परिवार वाले हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। अजय हमारे तो सब वो घोष चांच के बार तो बा माच के बड़ बस में को ना ये क्या मान रहे हो आप, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मान था भी तो कोना को के बर्बाद हो रहे है, कोई तो चिचड़ी बढ़ रहा है, कोई बिल्ली बढ़ रहा है, और कोई खाए से जिन्हें थाक पड़ा था। अनीता जी क्या बात हो गई? ये क्या हो रहा है आपके घर में, क्या ऐसा हो रहा है?
तो डर और दर्द के मारे ये पीड़ित अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वहीं ग्रामीणों के अलग अलग अंधविश्वासों ने इनके जहन में डर पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सूचना के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौका मुआयना करने पहुंचे और हल्का पटवारी को गांव में रहने के लिए पाबंद किया गया। वहीं प्रशासनिक सूचना के बाद भी वन एवं प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस घटना की जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा है। गांव में सांप एक परिवार पर काल बनकर टूट रहा है। वहीं ये सांप इस घर में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी दूसरे परिवार के लोगों को निशाना बना रहा है और अब तक 6 सदस्यों को काट लिया है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। गांव में इस समय लोग डर के साए में जी रहे हैं और सांप से बचने के लिए अब झाड़ फूंक और देवी देवताओं का सहारा ले रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब और किन किन लोगों को सांप ने काट लिया है। 12 जून को हुई जब सांप ने रोहन 9 वर्षीय पुत्र मुकेश सैनी को काटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना 18 जून को हुई जब कपिल सैनी उम्र 11 साल पुत्र दिनेश सैनी को खाना खाते वक्त सांप ने काटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना 24 जून को हुई। बाबूलाल सैनी के बेटे पिंटू की चारपाई पर रात करीब 8 बजे सांप उसके पांव पर लिपट गया, जिसे काटने पर देशी इलाज से बचाया गया। चौथी घटना 26 जून को हुई। हरिराम सैनी का बेटा रामनिवास उम्र 20 साल मोटरसाइकिल से अपने जीजा को घाटा से लाने के लिए घर से रवाना हुआ, तो वापस आते वक्त सालेटा स्कूल के पास चलती मोटरसाइकिल पर सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। पांचवी घटना 28 जून को हुई। सुबह के समय जब सुनील कुमार सैनी पुत्र कमलेश सैनी उम्र 14 साल शौच के लिए गया था, तभी सांप ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। छठी घटना भी 28 जून को हुई। दोपहर बाद 14 साल के सुनील का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी दादी सुनसा देवी को 3 किलोमीटर दूर घाटा गांव में सांप ने काट लिया, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। बिल्कुल चौंकाने वाला मामला है। एक ही परिवार के 6 लोग, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, वो भी सांप के काटने से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र, वाकई चौंकाने वाली एक घटना है। फिलहाल गांव का मंजर जो है वो कैसा बना हुआ है? वो जो 3 पीड़ित हैं, घायल हैं, उनकी हालत कैसी है? कैसी दहशत का माहौल जो वहां पर बना हुआ है? किस तरीके के लोग जो है वहां पर अब डर के साए में जीने को मजबूर है? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी पूनम, ये जो पूरा माजरा है ये पूरी तरीके से आज की जो 21वीं सदी में जब लोग हैं वहां जाकर के इस तरीके की जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन चीजों में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस जो हकीकतों से जो रूबरू हो रहा है थाना गाजी का जो परिवार जी, इनकी जो स्थिति है, जो वर्तमान में बड़ी स्थिति खराब है। पूरा गांव में पूरी रात लोग सोते नहीं है। एक मंदिर से डर का माहौल वाकई वहां पर रहा होगा। 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 6 लोग थे। अंधविश्वास भी वहां पर फैला होगा। फिलहाल आखिरी सवाल मैं आपसे वहां पर करना चाहूंगी। प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना किया गया है, लेकिन वन विभाग का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? टीम रवाना की गई थी, उनके द्वारा वहाँ मामले जांच की जा रही है। जो लोग हैं आखिरकार उनको क्या वजह जो है उनको जो वजह जानने की कोशिश की गई है। वन विभाग की टीम वहाँ मौजूद है। तहसीलदार के द्वारा पटवारी को वहाँ पाबंद किया है, पटवारी वहाँ मौजूद है। जिला कलेक्टर के द्वारा मामले की रिपोर्ट ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला इस पर लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई हल फिलहाल निकल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाकई चौंकाने वाला ये मामला है और प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर यहाँ पर बन गया है। पहले वन विभाग के प्रशासन के जो लोग थे वहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं और पूरे जानकारी जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छूट जाते हैं आज के मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।